अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करेंगे चिकन अनीमिया वायरस इन्फेक्शन। ये ज़्यादातर छोटे चूज़ों में पाई जाती है। घरेलू मुर्गबानी, असील मुर्ग, इनमें ये ज़्यादातर ये देखा गया है। छोटे कबूतर, तितर, बटेर में भी ये देखी गई है। जी, वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे नए व्यूवर से गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मेरी वीडियो से आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। चिकन अनीमिया इन्फेक्शन वायरस वायरल डिजीज़ है। इसको आम ज़ुबान में CAV भी कहा जाता है। CAV असल लफ्ज़ है। ये मुर्गबानी में बहुत बड़ा दुश्मन का रोल अदा करती है। जब ये किसी परिंदे में आती है तो ये सबसे पहले उसका इम्यून सिस्टम, जो उसकी अंदरूनी फ़ौज होती है, उसके ख़िलाफ़ ये लड़ाई करती है, उसको कमज़ोर कर देती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वायरस का कोई भी वायरल डिजीज़ है उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि जानदार के जिस्म में 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, मतलब उस बीमारी की शिद्दत के हिसाब से ये उसके जिस्म में रहती है। उस दौरानिए को इंक्यूबेशन कहा जाता है। ये जो डिवाइड होता है ये 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, इस सूरत में ये डिवाइड होता है। इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ CAV वैक्सीन है और स्पोर्टिव एंटीबायोटिक के तौर पे सफ्लोसफोरिन या वेलोसेफ ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाए और ग्रोथ प्रमोटर या इम्यून सिस्टम को तेज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो मिनरल पाए जाते हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ। इसकी जो वैक्सीन है CAV वैक्सीन के नाम से मार्केट में मौजूद होती है। ये 2 शक्ल में मिलती है। ये लाइव वैक्सीन भी मिलती है पिलाने के तौर पर भी, और किल्ड वैक्सीन जो इंजेक्शन की सूरत में इस्तेमाल की जाती है, ये दोनों सूरतों में मिलती है। घरेलू पैमाने पर इंजेक्शन है के तौर पर जो किल्ड वैक्सीन है वो इस्तेमाल करना मुनासिब समझा जाता है। एक वैक्सीन की जो डोज़ है वो CAV की जो डोज़ है वो 1000 चूज़ों के लिए होती है। 500 बर्ड, 250 बर्ड, 150 बर्ड, 100 बर्ड, वो पैकिंग उस हिसाब से, इसकी डोज़ की जो पैकिंग है वो उस हिसाब से होती है। वैक्सीन लेने के लिए एक बार आपके पास बर्फ़ मौजूद हो, दूसरा डी सील हो या बोतल पहले से खुली हुई हो, वायल हो, तो उसको ना लें। इसकी तारीख़ जो डेट है उसको लाजमी देखें। वैक्सीन को देने के लिए दूध को 1 किलो 2 लीटर दूध को गर्म करें और अच्छा सा गर्म करें। गर्म करने के बाद उसके ऊपर से मलाई उतार लें और ठंडा होने पर, नीम गर्म होने पर इसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक वैक्सीन की जो मेडिसन है वो इस्तेमाल करें, वो डालें और उसको किसी 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने परिंदे को 4 घंटों के लिए मतलब उसको दे दें, वो उसको पिएँ। आजकल का मौसम है तो ज़्यादातर ये 10 से 15 घंटे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 4 से 6 घंटे गुजरने के बाद इस वैक्सीन को ज़ाया कर दिया जाए, क्योंकि ये जहर की सूरत इख्तियार कर जाती है। अब अनीमिया का जो सबसे आसान तरीका है जानने का, अनीमिया होती है ब्लड डेफिशिएंसी। इसको जो जानने का सबसे आसान तरीका ये है कि परिंदे की आँख का जो मेम्ब्रेन है उसको देखेंगे, वहाँ पे आपको जर्दी सी महसूस होगी कि परिंदे की आंखों में जैसे जर्दी महसूस हो, जो अनीमिया की बहुत बड़ी पहचान है। ये जो वायरस होता है ये हैचरी के से अंडों में या हैचरी से आगे चूज़ों में या माँ से आगे जो उसके अंडे हैं उसके ज़रिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में फेंकता है। अनीमिया को कंट्रोल करने के लिए सब्ज़ खुराक का इस्तेमाल किया जाए और मिनरल का इस्तेमाल किया जाए, और इसके साथ साथ गाजर या चुकंदर। अगर आप सर्दियों में आप खुराक कोशिश करें कि अपने परिंदों को दिन में 3 बार खुराक दें। अगर आप 1 kg खुराक सारे दिन में खिलाते हैं तो उस 1 kg खुराक को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, सुबह, दोपहर, शाम। तो उसमें से सुबह के टाइम आप खुराक दें मुकम्मल, जो खुराक आप दे रहे हैं। दोपहर की खुराक में आप गाजर का इस्तेमाल करेंगे, कच्ची गाजर का पत्तों समेत, और जो शाम की खुराक होगी उसमें आप
चुकंदर, एक चुकंदर जो छोटे साइज़ का जो चुकंदर है वो आप बारीक बारीक काट कर वो खुराक में शामिल करके देंगे, इंशाअल्लाह ताला 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपका परिंदा अनीमिया वायरल डिजीज़ से निकल आएगा। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफिज़।